हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन एकेडमी। आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की बुक प्राचीन एंड पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इस बुक में उपेंद्र सिंह द्वारा भारत के इतिहास की व्याख्या है। तो मैं आपको उपेंद्र सिंह के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उपेंद्र सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की डॉटर हैं, जो एक प्रोफेसर भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रह चुकी हैं, और वो एक इतिहासकार भी हैं, भारतीय इतिहासकार भी हैं। तो इन्होंने एक बुक में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी है, जिस बुक का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। तो उस बुक की फर्स्ट यूनिट है पाठ्यात्मक एवं पुरातात्विक स्रोत की जानकारी। पाठ्यात्मक स्रोत वो होते हैं जो हम पढ़ सकते हैं, और पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो खुदाई द्वारा मिलते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर यह है कि इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो इतिहास की जानकारी के दो मुख्य स्रोत हैं। एक है साहित्यिक स्रोत जो लिखे गए हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत भारतीय इतिहास के ज्ञान के अत्यधिक सहयोगी हैं। अगर हमारे को भारतीय इतिहास को जानना है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान साहित्यिक स्रोत का होता है। इसके अंतर्गत हम ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, महाकाव्य, पुराण इत्यादि को शामिल किया गया है। साहित्यिक स्रोत के अंदर ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, महाकाव्य और पुराण इत्यादि आते हैं। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के कौन से हैं? एक तो साहित्यिक स्रोत है स्वदेशी और एक है विदेशी। तो स्वदेशी साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमारे देश के अंदर ही लिखे गए हैं, हमारे देश के लोगों द्वारा ही लिखे गए हैं। और साहित्यिक स्रोत विदेशी वह स्रोत होते हैं जो बाहर से आए हुए विदेशी लोग द्वारा लिखे गए हैं, या हमारे साहित्यिक स्रोत को वो अपने देश ले गए हैं, उनको साहित्यिक स्रोत विदेशी कहते हैं। तो साहित्यिक स्रोत स्वदेशी के अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है लौकिक धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में जिसके अंदर धर्मों के बारे में बताया गया, जितने भी हमारे यहाँ पर धर्म है, जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। और जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसके अंदर किसी भी धर्म के बारे में वर्णन नहीं किया गया, बल्कि इसके अंदर लोगों के नीति निर्देश तत्वों के बारे में बताया गया। धर्मनिरपेक्ष इसको जब भी कहते हैं, मतलब किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं किया गया इसके अंदर का। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर केवल धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है, इनकी रचना स्वतंत्र रूप से हुई है। मतलब जो ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं और जैन ग्रंथ लिखे हैं, इनकी रचना स्वतंत्र रूप से हुई है, किसी के दबाव में लिखी नहीं गई है। इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा है, इन पे किसी का दबाव नहीं था, इनके मन में जो आया उन्होंने इस ग्रंथ के अंदर लिख दिया। तो धार्मिक साहित्य के अंदर आता है ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में पहला पॉइंट है वेद। तो वेद आप सभी को पता होगा, वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। जो ये चार वेद है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वेद जो है वो है ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद भारत के प्राचीनतम साहित्य है और ये संपूर्ण भारतीय जीवन, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान आदि का मूल स्रोत है। जो वेद के अंदर ऋग्वेद है वो हमारे को संपूर्ण भारतीय जीवन के बारे में बताता है, भारतीय धर्म के बारे में बताता है, भारतीय दर्शन साहित्य के बारे में बताता है, भारतीय कला और विज्ञान के बारे में बताता है। इन सभी की जानकारी के लिए ऋग्वेद एक मूल स्रोत है। तो ऋग्वेद इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आर्यों के प्रसार, संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी है। जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो आर्य हैं, जो भारत के अंदर आर्य आए थे, उनके संघर्ष के बारे में बताया गया है, उनके प्रसार कैसे कैसे उनका पूरे भारत के अंदर फैलाव हुआ, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में ऋग्वेद के अंदर हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 राग्य युद्ध का वर्णन है। तो 10 राग्य युद्ध क्या है? इसके अंदर जो राजा सुदास थे उन्होंने रावी नदी पर 10 राजाओं के संघ को हराया था। तो जो राजा सुदास थे उन्होंने रावी नदी के पास 10 राजाओं के संग, मतलब 10 राजाओं को अकेले हराया था। इसका वर्णन ऋग्वेद में हमारे को मिलता है। अब दूसरा पॉइंट है ब्राह्मण ग्रंथ।
तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ऐतरेय ग्रंथ आता है, गोप्य ग्रंथ, शतपथ, तांडेय, पंचविंश आदि महत्वपूर्ण है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जो ऐतरेय है, गोप्य, शतपथ है, तांडेय, ये पंचविंश आदि महत्वपूर्ण है। इसमें परीक्षित के बाद जो परीक्षित राजा है और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का विवरण है। जो परीक्षित राजा है और बिंबिसार है, इनसे पूर्व मतलब इनसे पहले की घटनाओं का विवरण दिया गया है किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। तो ऐतरेय ग्रंथ में क्या है, ऐतरेय ग्रंथ के अंदर प्राचीन अभिषेक राजाओं के नाम और राजाभिषेक के नियम है। ऐतरेय के अंदर जो राजा थे उनके अभिषेकों के बारे में, कैसे कैसे उनका अभिषेक हुआ, कौन कौन से राजा ऐतरेय ग्रंथ के अंदर महत्वपूर्ण थे, किन किन राजाओं के अभिषेक सबसे सफल हुए, उन सब के बारे में उनके नियम बताए गए हैं किसमें, ऐतरेय ग्रंथ में। अब हम जानेंगे शतपथ ग्रंथ के बारे में। तो शतपथ ग्रंथ के में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख है। जो शतपथ ग्रंथ है उसके अंदर गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह के राजाओं का उल्लेख है। इन ग्रंथों से बहुत से अनजाने पहलू जानने को मिलते हैं। अगर हमारे को भारतीय इतिहास लिखना हो तो इन ग्रंथों से हमारे को अनजाने पहलू जानने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे तीसरा पॉइंट, सूत्र साहित्य। तो ये भी ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। जो सूत्र साहित्य है वो भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो आर्य हैं, आर्य के तत्कालीन समाज के समस्त धार्मिक, सामाजिक, विधि निषेधों के छोटे छोटे सूत्रों में बांधा गया है। जो सूत्र साहित्य है उसके अंदर आर्यों के तत्कालीन, जब आर्य जब भारत में आए तो उनके समाज के जितने भी धार्मिक सामाजिक विधि थी उनको छोटे छोटे सूत्रों में बांधा गया है। किसमें, सूत्र साहित्य में। सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और कल्प सूत्र भी 3 भागों में बांटा गया है, गृह सूत्र, शोध सूत्र और धर्म सूत्र। सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र महत्वपूर्ण है, और कल्प सूत्र के अंदर 3 भागों में बांटा गया, गृह सूत्र, शोध सूत्र और धर्म सूत्र, जिसमें कल्प सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, धर्म सूत्र। अब हम जानते हैं चौथा पॉइंट, स्मृतियां। स्मृति क्या होती है, तो कालांतर में धर्म सूत्र के आधार पर आर्यों के कानूनी ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हें स्मृति कहते हैं। कालांतर में धर्म सूत्र के आधार पर आर्यों ने कानूनी ग्रंथों की रचना की, जिन्हें स्मृति कहते हैं। धर्म सूत्र के आधार पर जो आर्य द्वारा कानूनी ग्रंथों की रचना की गई वह स्मृतियां कहलाती है। इसमें आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैदिक जीवन के नियमों का संग्रह है। जो ये स्मृतियां आर्यों द्वारा बनाई गई उसके अंदर आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैदिक जीवन के नियमों का संग्रह है। जो मनुस्मृति है विश्व की सर्वप्रथम कानूनी किताब है। जो मनुस्मृति है भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे पहली कानूनी पुस्तक है मनुस्मृति। अब हम पढ़ेंगे 5वां पॉइंट, महाकाव्य। तो वैदिक साहित्य के बाद, जो वैदिक साहित्य है उसके बाद रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य काल आता है। वैदिक साहित्य के बाद 2 महाकाव्य आते हैं, जो है रामायण और महाभारत। तो जो महाभारत है और रामायण है वो स्मृति के साथ साथ, मतलब कानूनों के साथ साथ इतिहास के, परंपरागत इतिहास की श्रेणी में भी आता है। मतलब वो कानूनों के साथ साथ भारत परंपरागत इतिहास को भी बताता है। महाभारत में वाल्मीकि, तो सवाल ये उठता है कि जो महाभारत है क्या उसमें रामायण का उल्लेख किया गया है, या जो रामायण है उसके अंदर महाभारत का उल्लेख किया गया है। तो ये जानते हैं हम। तो महाभारत में वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा हुई है, तथा उसमें वर्णित राम कथा वाले अंश को राम उपाख्यान की संज्ञा दी गई है। जो महाभारत है उसमें वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा की गई है। उसमें क्या लिखा गया, रामायण के अंदर राम कथा वाले जो अंश है उसको रामोपाख्यान की संज्ञा दी गई है। दूसरी ओर रामायण में कुरु, हस्तिनापुर, जैनमे का उल्लेख है, किंतु महाभारत के युद्ध की चर्चा नहीं है। दूसरी ओर जो रामायण है उसमें कुरु, हस्तिनापुर और जैनमे का उल्लेख है, किंतु महाभारत के युद्ध की चर्चा नहीं है। दूसरी ओर जो रामायण और कुरु, हस्तिनापुर और जैनमे का उल्लेख है महाभारत के
महाभारत के युद्ध में, लेकिन महाभारत के युद्ध की कोई चर्चा नहीं है। इस प्रकार दोनों महाकाव्य मतलब एपिक्स एक दूसरे के परिदृश्य से परिचित है। मतलब दोनों महाकाव्य एक दूसरे के बारे में बहुत सी चीजें जानते थे, मतलब एक दूसरे के बारे में लिखा गया, मतलब महाभारत में रामायण का और रामायण में महाभारत का। महाभारत को लगभग 400 ईसा पूर्व में स्वरूप दिया गया। जो महाभारत है उसको 400 ईसा पूर्व में स्वरूप दिया गया, मतलब बनाया गया। और रामायण को 5वीं 4वीं ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी के बीच रखा गया। तो इतिहास के स्रोतों के रूप में इनका उपयोग करना एक कठिन कार्य है। जो महाभारत और रामायण है उनको इतिहास के स्रोत में उपयोग करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें अंतर्निहित कालानुक्रम मतलब टाइम पीरियड को सुनिश्चित नहीं किया गया है। जो महाकाव्य और महाभारत है उसका कालानुक्रम टाइम पीरियड सुनिश्चित नहीं किया गया, जिससे इतिहास लिखने में बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। इस हमारे इतिहास के स्रोत में इसका इस्तेमाल करना बहुत ही कठिन कार्य है। महाभारत की घटनाओं का केंद्र गंगा यमुना दो आब तथा गंगा या ऊपरी मैदान है। जो महाभारत की घटना है उसका जो केंद्र है वो गंगा और यमुना दो आब है। दो आब मीन्स होता है दो नदियों के बीच का प्लेस। जो दो नदियों के बीच का प्लेस, एक नदी यहाँ से जा रही है और एक नदी यहाँ से जा रही है, इसके बीच में जो प्लेस है वो दो आब कहलाता है। मतलब इन नदियों के बीच में जो रहने वाली पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो दो आब कहलाती है। तो जो भारत की घटनाओं का केंद्र है गंगा और यमुना तथा गंगा या ऊपरी मैदान है, जबकि रामायण की कथा में मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है। अगर महाभारत के बारे में हम जाने तो उसके अंदर जो केंद्र है घटनाओं का वो गंगा यमुना दोआब है, और रामायण की कथा के अंदर मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है। अब हम जानेंगे महाभारत में वर्णित नारियों के सशक्त चरित्र भी यहाँ इज्जत करता है। क्या है महाभारत के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है वो भी इसके अंदर इज्जत करती है। क्या है महाभारत की सामाजिक इतिहास का यह आरंभिक काल होगा जब नारी की स्थिति पुरुष की तुलना में उतनी अधीनस्थ नहीं थी। महाभारत के अंदर जो नारियों की सशक्त चरित्र है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो नारियों की स्थिति है वो पुरुष की तुलना में उतनी अधीनस्थ नहीं है, मतलब इतनी खराब नहीं है। लेकिन वहीं हम महाभारत में ये भी देख सकते हैं कि महाभारत में वर्णित नियोग की प्रथा है जो सामाजिक विकास को प्राचीनतम अवस्था को निर्दिष्ट करती है। महाभारत में नियोग की प्रथा भी दी गई है। तो नियोग की प्रथा क्या होती है? अगर किसी स्त्री का पुरुष है, मतलब किसी स्त्री का जो पति है अगर वो मर जाए तो उसको अगर अपना गर्भ धारण करना है, उसको बच्चा चाहिए, तो वो अपने देवर से या किसी और के साथ संबंध बनाकर पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति कर सकती थी। उसे नियोग की प्रथा कहते हैं। जो महाभारत के अंदर जो पांडव है, धृतराष्ट्र है, पांडु है, विदुर है, ये सब नियोग की प्रथा से पैदा हुए थे। मतलब नियोग प्रथा अपनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया नियोग प्रथा क्या होती है। पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के लिए किसी और के साथ संबंध बनाना। जबकि रामायण में नारी पर अपेक्षाकृत पुरुषों का अधिक निरंतर प्रतिबिंब होता है। आपने ये तो जाना कि महाभारत के अंदर नारियों का जो सशक्तिकरण है इतना अधीनस्थ नहीं है, मतलब इतना खराब नहीं है। लेकिन रामायण के अंदर नारियों पर अपेक्षाकृत पुरुषों का अधिक नियंत्रण है, मतलब पुरुष अधिक बलशाली थे महाभारत रामायण के अंदर कंपैरिजन टू महाभारत। अयोध्या में उत्कृष्ट मर्जित मृदभांड MPBW काल में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जो अयोध्या है वहां से MPBW मिला है। MPBW क्या होता है? काले पॉलिशदार मृदभांड, जो सैंधव सभ्यता के बाद के हैं। MPBW क्या होता है? काले पॉलिशदार मृदभांड, जो सैंधव सभ्यता के बाद के हैं। अयोध्या में उत्कृष्ट मर्जित मृदभांड MPBW काल में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। किंतु रामायण और महाभारत से जुड़े पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर उनकी घटनाओं या चरित्रों का ऐतिहासिक आधार नहीं दिया जा सकता। किंतु रामायण है
और जो महाभारत है उससे जुड़े जो पुरातात्विक अवशेष हमारे को प्राप्त हुए हैं, उनसे उनकी घटनाओं या उनके चरित्रों का ऐतिहासिक आधार नहीं दिया सकता, क्योंकि जो इनकी रचना है वो किसी एक मतलब एक किसी काल में नहीं हुई, ना ही किसी एक लेखक द्वारा हुई, और ना ये सुनिश्चित किया गया है कि कब हुई है। अब हम छठा पॉइंट जानेंगे, पुराण। जो भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत है वो सबसे लास्ट है पुराण, क्योंकि सबसे लास्ट में पुराण ही लिखे गए थे, और पुराण से ही हमारे को भारतीय इतिहास की सबसे सटीक जानकारी मिलती है। देखते हैं, पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन। मान्यता के अनुसार पुराणों की रचना भी व्यास जी ने की थी। मान्यता के अनुसार पुराणों की रचना भी व्यास जी ने की थी, किंतु इसकी दृष्टि से ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ना तो ये किसी एक काल में हुई है और ना ही किसी एक लेखक द्वारा की है। ये तो मान्यता के अनुसार ये तो कहा जाता है कि पुराणों की जो व्याख्या है वो व्यास जी ने की थी, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि इनकी रचना या तो किसी एक काल में हुई है, ना ही किसी एक लेखक द्वारा हुई है। तो 18 महापुराण है। 18 महापुराण की श्रेणी में विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराय, मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि, ब्राह्मण, मार्कंडेय, भविष्य, बामन और ब्राह्मण पुराण आते हैं। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये पुराणों के अंदर 18 महापुराण आते हैं, और पुराणों का उद्भव शायद कुछ हद तक वेदों के काल में ही हुआ था। जो पुराणों का उद्भव है वो जब वेद लिखे जा रहे थे जब भी पुराणों को भी लिखा गया था, किंतु इनका संकलन जब इनको इकट्ठा किया गया, इनका संकलन किया गया, तो इनका संकलन 4वीं-5वीं शताब्दी अथवा इसके भी कुछ साल बाद तक चलता रहा। पुराणों में 5 विषयों की मुख्य चर्चा है। 5 विषय क्या क्या है? एक है संसार की सृष्टि, मतलब सर्ग, जब संसार की सृष्टि मतलब संसार बना। दूसरा है संसार की पूर्ण सृष्टि, मतलब प्रतिसर्ग। 5 विषय है जिसमें संसार की सृष्टि मतलब सर्ग, प्रतिसर्ग मतलब संसार की पूर्ण सृष्टि, फिर है मनवंतर मतलब विभिन्न मनु का युग, मतलब अलग अलग राजाओं का युग, फिर है देवताओं और ऋषियों की वंशावली, जो देवताएं और राजा उनकी वंशावली मतलब उनके कौन कौन से वंश रहे, और पांचवा है राजाओं की सूची मतलब वंशानुचरित राजाओं की सूची। पुराणों में बहुत सारी वंशावलियां मतलब पुराणों में बहुत सारे वंशों का उल्लेख किया गया, उनके बारे में बताया गया है। पुराणों का वर्णन भविष्यात्मक है। जो पुराणों का वर्णन है वो भविष्य को लेके भी बताता है कि भविष्य में क्या क्या संभावना है, क्या क्या चीज होने की। तो पुराणों के अंदर वायु, ब्राह्मण्य, ब्राह्मण, हरिवंश, मत्स्य और विष्णु पुराण से प्राचीन राजनीतिक इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर हमारे को महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है पुराणों के अंदर, तो हमारे को वायु पुराण, ब्राह्मण, हरिवंश, मत्स्य, विष्णु पुराण, इन सब से राजनीतिक ऐतिहासिक संबंध में हमारे को महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। पुराणों में किन वे वंशों का उल्लेख है, किन किन वंशों का उल्लेख है? तो पुराणों में हर्यक वंश का उल्लेख है, शिशुनाग वंश का, नंद, मौर्य, शुग, कण्व और सातवाहन जैसे ऐतिहासिक वंशों की चर्चा की गई है। पुराणों के अंदर हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुगर्द, कण्व और सातवाहन जैसे ऐतिहासिक वंशों की चर्चा है। पुराणों में नाग से अंत होने वाले नाम के भी बहुत सारे शासक थे। जो पुराण है उसमें जिसका सरनेम नाग होता है, ऐसे बहुत सारे राजों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने पहली शताब्दी के दौरान उत्तरी और मध्य भारत पर राज्य पर राज किया, किंतु उनके बारे में ऐतिहासिक और जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जो ये भी जितने भी शासक थे इनके बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। 6ठी शताब्दी के गुप्त शासकों की सूची में पुराणों की वंशावलियां समाप्त होती है। जो 6ठी शताब्दी के गुप्त शासकों की सूची है उसमें पुराणों की वंशावलियां समाप्त होती है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पुराणों को लगभग इसी काल में लिपिबद्ध किया होगा। जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो पुराण है वो इसी काल में लिखे गए होंगे। भारतीय इतिहास के पूर्ण निर्माण के लिए पुराण ही एकमात्र स्रोत है। अगर हमारे को भारत का इतिहास दोबारा लिखना है तो उसका एक मेन स्रोत पुराण ही
है। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराणी एकमात्र स्रोत है। अगर हमारे को भारत का इतिहास शुरू से लिखना हो, पूरा इतिहास लिखना हो, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तो उसका एक मूल स्रोत खाली केवल पुराण ही है। पुराण से ही हमारे को सटीक जानकारी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये वीडियो का पहला पार्ट है, अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगा।